गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आज अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी। काफी दिन से मैंने इसको टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की सोची थी, पर टाइम ना मिलने के कारण मैं इस टॉपिक पे वीडियो ना बना सकी। सो आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सो आज हमारा फोर्थ पार्ट है, लेसन सेकंड है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, और हमारे फोर्थ पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी क्या होता है, इसका मतलब। सो सबसे पहले आपको एक मैं छोटा सा डेमो एग्जांपल देने वाली हूँ, तब इसके बारे में इसको स्टार्ट करेंगे। हम इसको बुक में से भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है। आपने बिजनेस लॉ के अंदर एक वर्ड सुना होगा, एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को क्या है ट्रांसफर करना। और जब किसी चीज को ट्रांसफर करते हैं दैट मीन्स दो तरह से होती है। एक नॉर्मली ट्रांसफर करते हैं जिसका क्या है कुछ टाइम के लिए आप किसी को यूज करने के लिए दे देते हो, फिर वो वापस आपको मिल जाता है। पर एक ट्रांसफर ऐसी होती है जो परमानेंटली ट्रांसफर होती है, जिसके साथ क्या है आपकी ओनरशिप भी क्या है दूसरे व्यक्ति के पास चली जाती है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई है, ठीक है। दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, ठीक है। मिस्टर एक्स के पास क्या है कार है, और मिस्टर वाई ने बोला कि मुझे तेरी कार चाहिए भाई, और मैं घूमने जाना चाहता हूँ संडे वाले दिन, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक नॉर्मल ट्रांसफर हुई। क्या संडे के दिन उसको यूज करके क्या वापस दे देगा, उसमें उसको क्या है कोई बेनिफिट तो नहीं मिला मिस्टर ए को। एक तो ये ट्रांसफर होता है, और दूसरा ट्रांसफर होता है कि मिस्टर एक्स को क्या है पैसे की जरूरत है, वो अपने कार को क्या है मिस्टर वाई को सेल करना चाहता है, जिससे क्या है उसके पास पैसे आ जाएंगे। तो क्या है जब वो कार को इसको देगा तो कंप्लीटली ट्रांसफर होगा, जिसके कारण उसका जो इंटरेस्ट है, उसकी ओनरशिप और उसका जो टाइटल है, जो हमारे जो गुड्स का जो टाइटल होता है वो क्या है कंप्लीटली क्या है उसके पास चला जाएगा। किसके पास, मिस्टर वाई के पास। और मिस्टर वाई उसको क्या बदले में देगा, हमें उसके बदले में क्या देगा, वो मनी देगा। आप कंप्लीट कंसेप्ट समझना, बहुत ही इजी कंसेप्ट है और एग्जाम के अंदर 4 मार्क्स के अंदर आता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कंप्लीटली असाइनमेंट, जिसके कारण क्या है पूरा टाइटल चेंज हुआ और क्या है उसके मनी रिसीव होगी। इसी तरह हम पॉलिसीज को भी, जो हमारी इंश्योरेंस की जो पॉलिसी होती है वैसे वो भी क्या है हम ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी क्या है एंडोर्समेंट कर सकते हैं, वो भी उसे इंश्योरेंस की लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं असाइनमेंट करना। अब यहाँ पे कार की जगह हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे लाइफ पॉलिसी का एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर एक्स के पास क्या एक लाइफ पॉलिसी है, और उसने क्या किया, उस लाइफ पॉलिसी के बदले में उसे पैसे की जरूरत थी, बट लाइफ पॉलिसी के अंदर क्या है पैसा या कंडीशंस के अंदर मिलता है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसको अब अभी हम डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। क्या था ये, ठीक है, उस वीडियो को जरूर देखना फर्स्ट चैप्टर वाली को। अब यहाँ पे करते हैं कि जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बदले वो क्या करना चाहते हैं, उसे पैसों की जरूरत है, तो क्या करेगा अपनी पॉलिसी को किसको दे देगा, मिस्टर एक्स वाई को दे देगा, जिसके कारण उसका जो इंटरेस्ट है, उसकी जो ओनरशिप है और उसका जो टाइटल है किसका, लाइफ पॉलिसी का, जो मिस्टर एक्स का था वो किसके पास चला जाएगा, मिस्टर वाई के पास चला जाएगा। और उसके बदले में वो क्या मिस्टर वाई क्या देगा, मिस्टर एक्स को पैसे देगा, ठीक है। और एक और इसका एग्जाम्पल हूं, ये आ गया होगा कंसेप्ट समझ में। हम क्या है इस लाइफ पॉलिसी को हम लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स हमें क्या है लोन की जरूरत है, क्या है इंश्योरेंस कंपनी हमें लोन भी प्रोवाइड करती है, तो इस लोन को लेंगे तब हम तो क्या है इंश्योरेंस जो कंपनी है हमसे क्या है सिक्योरिटी लेगी ना, वो कंपनी क्या करेगी सिक्योरिटी लेगी ना। ये हम क्या कर सकते हैं उस पॉलिसी को एज ए सिक्योरिटी इसको दे देंगे, और क्या ये हमें क्या दे देगी, लोन दे देगी। सिक्योरिटी के अंदर हम क्या है बैंक के अंदर हम क्या करते हैं, या तो हम अपनी ज्वेलरी रखते हैं, हमारा सोना चांदी जो जवाहरात होते हैं उनको रखते हैं, या फिर हमारे जो लैंड होती है, जो जमीन होती है, या फिर हमारा कोई प्लॉट है, किसी भी तरह का जो फिक्स एसेट्स है जो उनको क्या जिनकी कुछ वैल्यू होती है उनको क्या है हम बैंक को देते हैं, तभी हमें लोन मिलता है। इसी तरह से इंश्योरेंस कंपनी को हम क्या करेंगे अपनी पॉलिसी दे देंगे और उसके बदले में क्या है लोन मिल जाएगा। ये भी क्या है एक तरह से असाइनमेंट की तरह ही यूज होगा। और इसके अंदर 2 पार्टीज होती हैं। यहाँ पे हमने हर जगह देखना कि कहीं भी कोई भी काम अगर करना होगा तो हमें 2 पार्टी की जरूरत होगी। जब हमने इंश्योरेंस का सबसे पहले पढ़ा था इंश्योरेंस कैसे किया जाता है, कौन कौन होते हैं, तो एक तो होता है इंश्योरर और एक होता है इंश्योर्ड, है ना। इसी तरह इसमें भी क्या होता है, एक होता है हमारा असाइनी, सॉरी पहले हम पढ़ते हैं असाइनर और फिर पढ़ेंगे हम असाइनी को। असाइनर वो पर्सन होता है जो जिसका उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, जिसका उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर अधिकार होता है, और वो क्या कर रहा है उस पॉलिसी को किसी और को देता है। दैट मीन्स देने वाला व्यक्ति कौन होगा, असाइनर होगा। इसलिए मैंने मिस्टर एक्स की तरफ एरो का निशान लगाया है, और जो लेगा उस पॉलिसी को उसे क्या कहेंगे हम असाइनी। दैट मीन्स यहाँ पे मिस्टर ए हमारा असाइनी है। इसको हम बुक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। बुक में क्या लिखा हुआ है कि असाइनमेंट क्या है, जिनके पास बुक नहीं है उसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड इसलिए कर रखी है क्योंकि लॉकडाउन के दौरान क्या है बुक आपके पास नहीं है। सो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है असाइनमेंट का मतलब है कि ट्रांसफर करना, टाइटल को, राइट को, एसेट्स के ऊपर जो आपका इंटरेस्ट होता है, लाइफ पॉलिसीज के ऊपर होता है, प्रॉपर्टी के ऊपर होता है। आप क्या करते हो 1 पर्सन से लेकर दूसरे पर्सन की ओर जब कोई चीज ट्रांसफर होती है उसे क्या कहेंगे हम असाइनमेंट कहेंगे। क्लियर। ये कहते हैं कि जब पर्सन क्या है, द पर्सन हु ट्रांसफर द राइट इज नोन एज असाइनर। जो पर्सन क्या है ट्रांसफर कर रहा है उस चीज को उसे क्या कहेंगे असाइनर। अब यहाँ पे हमारे एग्जांपल के अंदर असाइनर कौन था, हमारे एग्जांपल के अंदर मिस्टर एक्स हमारा असाइनर था, और जो ट्रांसफर करने के बाद जिसके पास डॉक्यूमेंट क्या है, जो पॉलिसी आ रही है उसे क्या कहेंगे हम असाइनी कहेंगे। जनरली द असाइनमेंट इज डन टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन। हमें लोन के रिगार्डिंग क्या है सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ये भी मैंने आपको समझा दिया। एक पॉलिसी होल्डर, यहाँ पे एक और मैंने आपको बात बताना चाहूंगी, जो असाइनर होता है उसे हम क्या कहते हैं पॉलिसी
होल्डर भी कहते हैं, होल्डर, ठीक है, उसे हम पॉलिसी होल्डर भी कहते हैं, ठीक है। और ये कहते हैं कि जो पॉलिसी होल्डर है असाइन कर देता है अपनी पॉलिसी को किसके फेवर में, किसी के भी फेवर में कर देता है, जिसके कारण उसके जो जितने भी राइट होते हैं उस पॉलिसी के ऊपर वो खत्म हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम टाइप पढ़ते हैं, टाइप ऑफ असाइनमेंट। असाइनमेंट के कितने टाइप होते हैं यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मैंने कि शॉर्ट नोट है, अगर आप इसको लिखना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, बुक से लिखना चाहें बुक से भी लिख सकते हैं, ठीक है। असाइनमेंट की दो टाइप है, एब्सोल्यूट असाइनमेंट और कंडीशनल असाइनमेंट। एब्सोल्यूट असाइनमेंट का मतलब होता है जब कोई असाइनर अपनी पॉलिसी को किसी और को ट्रांसफर कर देता है, दैट मींस उसका जो ओनरशिप है वो कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है, उसे कहेंगे हम एब्सोल्यूट असाइनमेंट। एब्सोल्यूट दैट मींस पूरा असाइनमेंट कर देना, ऑल योर इंटरेस्ट, आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो राइट है, आपकी जो ओनरशिप है किसके ऊपर, पॉलिसी के ऊपर, वो क्या कर दिया आपने, अब असाइनी को दे दी है। ट्रांजेक्शन्स क्या है जब कंप्लीट हो जाएगी, ट्रांजेक्शन रेफर टू मींस जो अपने पॉलिसी को क्या है ट्रांसफर किया गया उसको बोला गया है। उसके बाद क्या है, जो असाइनर जो हमारा होता है, हमारा जो असाइनर होता है उसका उस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी भी तरह का फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं रहता, फिर नो फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द पॉलिसी, किसका, असाइनर का नहीं रहता। इसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट असाइनमेंट। और कंडीशनल असाइनमेंट वो होती है जब कोई प्रॉपर्टी को क्या है, जब हम ट्रांसफर करते हैं किसी और के पास तो क्या है उसके साथ कुछ ना कुछ टर्म एंड कंडीशंस क्या है जरूर होती है। अगर वो फुलफिल कर दी, जब हम असाइनर क्या है, असाइनी को कुछ सब्जेक्ट मैटर क्या है, मतलब पॉलिसी को क्या है ट्रांसफर कर रहा है, तो क्या अगर वो पॉलिसी के अंदर जो टर्म एंड कंडीशन लिखी है उसको अगर फुलफिल कर दिया तो क्या है सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाएगी, अदरवाइज वो ट्रांजेक्शन रद्द हो जाएगी, ठीक है। तो ये कहते हैं कि आर फुलफिल देन ओनली, मतलब कि टर्म एंड कंडीशन अगर फुलफिल कर दी तभी क्या है, ओनली द पॉलिसी विल बी गेट ट्रांसफर्ड, तभी ट्रांसफर मानी जाएगी कि फ्रॉम असाइनर टू द असाइनी, असाइनर से कहां हो गई है, असाइनर से असाइनी के पास। तो अगर वो क्या है फुलफिल कर दी, तो अगर फुलफिल नहीं की, पहले इसकी बात करते जब फुलफिल नहीं की तो जितनी भी बेनिफिट्स हैं हमारे और जितनी भी लाइबिलिटीज है हमारी उस पॉलिसी के रिगार्डिंग, वो वापस किसके पास आ जाएगी, असाइनर के पास आ जाएगी अगर फुलफिल नहीं की। और जितना भी बेनिफिट के बाद जो प्रीमियम की अमाउंट ऑफ फिल करनी होती है वो भी किसकी होगी, असाइनर की होगी। और जो हमारे जो नॉमिनी होती है, नॉमिनेशन भी बोल देते हैं, नॉमिनी भी बोल देते हैं, वो भी किसके होंगे, हमारे असाइनर के होंगे। नॉमिनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वो क्या है फुलफिल कर दी है, फुली फुलफिल्ड, अगर वो फुलफिल कर दी है उस पॉलिसी की जो टर्म एंड कंडीशन थी, अगर वो फुलफिल कर दिया तो जो बेनिफिट है, लाइबिलिटी है, नॉमिनेशन है, वो किसके होंगे, हमारे असाइनी के होंगे। और सारी की सारी क्या है, असाइनी के होंगे। अदरवाइज अगर फुलफिल नहीं की तो क्या है, मैच्योरिटी के बाद भी पैसा किसको मिलेगा, असाइनर को मिलेगा, मैच्योरिटी से पहले भी असाइनर को मिलेगा, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं हम, क्या कहते हैं कि एब्सोल्यूट असाइनमेंट इट इज दैट टाइप ऑफ द असाइनमेंट इन विच द असाइनी होल्ड द कंप्लीट राइट अगेंस्ट द पॉलिसी। असाइनी क्या कर देता है कि पूरा का पूरा उसके ऊपर जो राइट होता है वो पूरा क्या होता है, होल्ड कर लेता है तब तक, टिल ही रिजाइन द पॉलिसी इन फेवर ऑफ द पॉलिसी होल्डर। जब तक क्या है, जब तक वो क्या है पॉलिसी होल्डर के फेवर में दोबारा से उसे रिजाइन नहीं कर देता। दैट मीन्स अगर एक बार पॉलिसी अगर उन्होंने बना ली, अब इनके बीच में क्या है, ये हुई थी ट्रांजेक्शन हुई थी, असाइनमेंट हुई थी, जब तक क्या असाइनी खुद इस कार को या फिर इस पॉलिसी को वापस एक्स को नहीं देगा तब तक क्या है वो पॉलिसी किसकी रहेगी, कार किसकी रहेगी, मिस्टर वाई की रहेगी, ये बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इन केस द असाइनी डाई, अगर असाइनी मर जाता है, मृत्यु जाती है बिफोर द मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के पहले, देन मैच्योरिटी अमाउंट, जो उसकी मैच्योरिटी अमाउंट है हमारी पॉलिसी को किसको मिलेगी, उसके लीगल हायर को मिलेगी, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगी जो उसने अपने नॉमिनेशन के अंदर उसका नाम लिख रखा था। कंडीशनल असाइनमेंट क्या कहते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, सो लगातार देखते रहिए। कंडीशनल असाइनमेंट क्या कहते हैं कि कंडीशनल असाइनमेंट वो असाइनमेंट होती है जिसके अंदर क्या है, हमारे जो राइट इंटरेस्ट पॉलिसी ऑटोमेटिकली रिवर्ट बैक हो जाते हैं। रिवर्ट बैक मतलब कि वापस असाइनर के पास चले जाते हैं अगर वो टर्म एंड कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं तो अगर फुलफिल नहीं की तो जो क्या है उसकी जो पेमेंट है, मैच्योरिटी की पेमेंट है वो भी असाइनर को मिलेगी और उसकी जो लायबिलिटी है वो भी क्या है, असाइनर की ही रहेगी। अब हम कुछ एक कंडीशंस पढ़ लेते हैं कि जब हम असाइनमेंट करते हैं तो क्या क्या हमें कंडीशंस, क्या क्या फीचर्स हैं, ये बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहली बात कहते हैं कि असाइनर क्या है, असाइनर मींस कि जो ट्रांसफर कर रहा है उसकी क्या है, एज जो है 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, वो मेजर होना चाहिए, ठीक है। असाइनर मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू मेक द असाइनमेंट, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, दैट मीन्स वो इतना एबल होना चाहिए कि वो क्या खुद डिसीजन ले सके, वो सेंस में होना चाहिए कि जो भी बातें कर रहा है वो उसे पता हो क्या कर रहा है, इंस्टॉलमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि असाइनर शुड हैव कंप्लीट द ओनरशिप ऑफ द पॉलिसी। ये कहते हैं कि जो हमारा एग्जांपल के अंदर मिस्टर जो हमारे एक्स थे उसका उस कार के ऊपर प्रॉपरली ओनरशिप होना चाहिए। ये नहीं है कि आधी किसी और की है, मतलब कि किसी दो मेंबर की, ये दोनों की कार नहीं होनी चाहिए, मतलब कि एक ही उसका पूरा प्रॉपर उसके ऊपर राइट होना चाहिए, ओनरशिप होनी चाहिए, वो कुछ भी उसके ऊपर कर सकता है। तो ये कहते हैं कि उसके ऊपर क्या है, कंप्लीट ओनरशिप होनी चाहिए, बिना ओनरशिप की कोई भी चीज क्या है ट्रांसफर नहीं हो सकती। फोर्थ पॉइंट कहते हैं कि असाइनमेंट शुड बी रिटन एंड द मस्ट बी क्लियर। असाइनमेंट क्या होना चाहिए, मतलब कि जब भी आप कोई किसी चीज को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको प्रॉपरली रिटन लिखित में होना चाहिए और वो पूरा तरह से क्लियर होना चाहिए कि क्या कुछ टर्म कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि असाइनमेंट मे बी मेड विद और विदाउट
कंसिडरेशन और बिना कंसिडरेशन के होना भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि अब यहाँ पे तो इसको पैसे की जरूरत थी, उसको इसके साथ कोई लेन देन नहीं था, उससे ना तो कोई किसी से पैसा लेना था, ना ही किसी से उसका उधार था, तो उसे क्या है पैसे मिल गए, तो ये तो क्या होगा विद कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है? प्रतिफल। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई के क्या है 10 लाख रुपए चुकाने थे, पर उसके पास कार है या फिर लाइफ पॉलिसी है, तो उसने अपनी लाइफ पॉलिसी को देकर आधे पैसे तो चुका दिए। मान लो कि पॉलिसी हमारी 8 लाख की थी, आधे पैसे तो चुका दिए और बाकी 2 लाख रुपए रहते, तो उसको तो एक्स को तो कुछ नहीं मिला ना पैसा, तो यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन ये है। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि वंस द असाइनमेंट इज डन, अगर एक बार असाइनमेंट कर दिया, दैट मींस एक बार अगर आपने कोई चीज किसी को ट्रांसफर कर दी तो वो कैंसिल नहीं होती, उसे रीअसाइन करना पड़ेगा। रीअसाइन कब होगा? जब क्या है, यहाँ पे हमारे एग्जांपल में मिस्टर एक्स था, जब तक वो क्या उसकी पेमेंट नहीं करता पूरी 10 की 10 लाख, तो तब तक वो क्या है जो पॉलिसी की जो अमाउंट है 8 लाख रुपए वो उसकी वापिस नहीं होगी। दैट मीन्स पूरा आपको उसे राइट ऑफ करना पड़ेगा, तभी आपको क्या उसका पैसा मिलेगा। नेक्स्ट कहते हैं असाइनमेंट कैन बी डन इन फेवर ऑफ द एनी पर्सन और इंस्टीट्यूट। मैं आपको पहले बता चुकी किसी भी पर्सन के नाम पे हो सकती है और किसी भी इंस्टीट्यूट किसी भी संस्था के ऊपर हो सकती है। असाइनमेंट अगर एक बार किसी भी ये कहते हैं कि जो असाइनमेंट है ज्यादा से ज्यादा एक से ज्यादा व्यक्ति किसी बहुत सारे व्यक्ति के पास हो सकती है। ये कहते हैं कि असाइनमेंट कैन बी डन इन फेवर ऑफ द मोर देन 1 पर्सन, एक से ज्यादा व्यक्ति के पास आप क्या है किसी भी डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर कर सकते हो। नेक्स्ट 10th पॉइंट कहते हैं कि ऑन द रिसिप्ट ऑफ द असाइनमेंट रिक्वेस्ट, असाइनमेंट करने की एक रिक्वेस्ट को रिसिप्ट करने के बाद इंश्योरर को, उस इंश्योरर यहाँ पे कौन है हमारी कंपनी को बोला गया। आपको पता होगा इंश्योर्ड और इंश्योरर 2 पार्टी होते हैं जब हम कोई कॉन्टेक्ट करते हैं, है ना, या मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये वीडियो आप जरूर देखना। क्या है बिल्कुल जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा इसके अंदर जो पार्टीज होती है इनको क्या कहते हैं, इसकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तब तक आपको कुछ ना कुछ समझ नहीं आने वाला है, मेरे को ये पता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं कि जो हमारे असाइनमेंट इंश्योरर कंपनी को अगर किसी भी तरह का रिक्वेस्ट मिल जाता है कि मैं असाइनमेंट करना चाहता हूं, तो उसका पूरा रिकॉर्ड आपको अपने डाटा के अंदर रखना पड़ेगा। असाइनी, अब यहाँ पे एक वर्ड आया असाइनी, अब है जो ट्रांसफर कर रहा है, असाइनी होता है जिसको मिल रहा है, राइट। अब यहाँ पे असाइनी के ऊपर क्या है पूरी तरह से उसका उस पॉलिसी के ऊपर क्या है ओनरशिप आ जाएगी, राइट आ जाएंगे उस पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी के ऊपर। ठीक है, और जो सेक्शन जो हमारा 38 है और इंश्योरेंस एक्ट 1938 ये क्या है इस असाइनमेंट को अलाउ करती है कि ऐसा हो सकता है। आपको ट्रिक बता दूं इनको याद करने की, 38, 90, 38। ठीक है, दैट मींस 38 सेम है ना। अब यहाँ पे पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ द असाइनमेंट। प्रोसेस क्या है असाइनमेंट की? देखिए वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आप कैसे लिखोगे ये बताना चाहूंगी। ये कहते हैं कि जो सेक्शन 38 जब अलाउ करता है इंश्योरेंस एक्ट 1938 की, इसकी प्रोसेस क्या है, तो आपको कैसे लिखना है। इसमें कहते हैं कि जब भी कोई ट्रांसफर करते हैं, हम असाइनमेंट करते हैं किसी भी पॉलिसी का या फिर ओनली एंडोर्समेंट करते हैं, तो इसमें क्या है कि हमें सेपरेट इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी। सेपरेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एक तरह से डीड होते हैं, जैसे पार्टनरशिप डीड होती है। किसी भी पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करने से पहले हमें पार्टनरशिप डीड बनानी जरूर होती है, तो एंडोर्समेंट करने से पहले आपको क्या है डीड ऑफ एंडोर्समेंट असाइनमेंट लेना होगा। असाइनमेंट आपके पास होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, एक आई विटनेस होना चाहिए कि आपको गवाही दे दे कि मैंने इसके सामने क्या है ये पॉलिसी इस मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई को दी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बोलूं कि यहाँ पे जो है मिस्टर एक्स जो हमारा असाइनर है, मिस्टर वाई हमारा असाइनी है, तो यहाँ पे आई विटनेस कहूं तो यहाँ पे तो कोई नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आई विटनेस बना देती हूँ मिस्टर जेड को, तो ये क्या होगा पूरी तरह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं जो नोटिस है असाइनमेंट का, हमें असाइनमेंट के नोटिस के साथ प्लस पॉलिसी जो डॉक्यूमेंट जो हमने 3rd नंबर पे पढ़ा था इसकी प्रोसेस के साथ, वह मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ये कहते हैं कि जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट के साथ हमें क्या है असाइनमेंट डीड भी क्या है इंश्योरेंस कंपनी को सेंड करनी पड़ेगी और साथ में उसकी डेट भी लिखनी पड़ेगी कब ये असाइनमेंट हुआ है। द नोटिस ऑफ असाइनमेंट अलोंग विद पॉलिसी डॉक्यूमेंट, नोटिस असाइनमेंट के नोटिस के साथ हमें पॉलिसी डॉक्यूमेंट को उस असाइनमेंट डीड के साथ इंश्योरर के पास भेजनी पड़ेगी। आफ्टर रिसीविंग द डॉक्यूमेंट रिसीव होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उसका सारा का सारा डाटा अपने डाटा के अंदर रिकॉर्ड करेगी। दैट मीन्स अपने कंप्यूटर के अंदर अपने रिकॉर्ड के अंदर उस सारे डाटा को रिकॉर्ड करेगी कि असाइनी का क्या नाम है जिसको वो ट्रांसफर हो रही है, किस डेट को उसने असाइनमेंट की है, ये सारी की सारी वो नॉलेज लेने के बाद इंश्योरेंस कंपनी के पास इंफॉर्मेशन आने के बाद वो क्या करेगी, वो इंफॉर्मेशन दोनों पार्टीज को भेजेगी कि एक तो इंश्योरर को एक तो हमारे असाइनर को और एक हमारे असाइनी को। तो यहाँ पे इंश्योरर क्या करेगी, हमारी इंश्योरेंस कंपनी जो क्या करेगी एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट देगी, मतलब एक रिटर्न में एक नोटिस जारी करेगी, रिसिप्ट ऑफ नोटिस, उस नोटिस की रिसिप्ट होने की किसके पास, असाइनी को पास, और उसकी जो पेमेंट होगी मैक्सिमम फीस कितनी है ₹1। आगे कहते हैं कि इस रिसिप्ट को देने के बाद एक्नॉलेजमेंट देने के बाद कि आपके पास ट्रांसफर हो चुकी है, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो पॉलिसी है आपके पास असाइनमेंट हो चुकी है,
तो उसके बाद असाइनिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो पढ़ते हैं। ये कहते हैं कि फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ असाइनमेंट, असाइनमेंट की रिसिप्ट के मतलब कि जो हमारी रिसिप्ट थी असाइनमेंट की वो रिसीव होने के बाद, तो मैंने आपको बताया था जितनी भी लायबिलिटी होती है, जितनी भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बेनिफिट होते हैं, वो किसके हो जाएंगे? असाइनर के हो जाएंगे, सॉरी असाइनी के हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो असाइनी शैल बी अटेंटिव टू रिसीव होने के बाद ऑल बेनिफिट, सारे के सारे बेनिफिट अंडर द पॉलिसी, पॉलिसी के अंदर जितने भी बेनिफिट है और जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटी है, वो किसकी हो जाएगी? हमारे असाइनी की हो जाएगी। नेक्स्ट कहते हैं कि द वैलिड असाइनमेंट इज इररिवोकेबल एंड कैन नॉट बी कैंसिल, इट इज ए रीअसाइन। ये कहते हैं कि एक सही असाइनमेंट क्या है, कभी भी इररिवोकेबल नहीं होता, सॉरी रिवोकेबल नहीं होता है। इरिवोकेबल और रिवोकेबल मैंने आपको बताया था बेनिफिशियरी के पॉइंट के अंदर। इरिवोकेबल वो होता है जिसके अंदर कोई भी चेंज ना होता हो, इसे हम कैंसिल भी नहीं कर सकते, इसे रीअसाइन करना पड़ेगा। दैट मीन्स जो असाइनर है उसे अपनी सारी की सारे जो दायित्व है, सारा का सारा जो लोन का पैसा, जो उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो जब तक पूरा नहीं कर सकता। अब हमारे एग्जाम्पल के अंदर 10 लाख रुपए उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो मिस्टर एक्स वाई को उसे देने थे, तो जब तक 10 लाख रुपए नहीं दे देता तब तक वो उसकी पॉलिसी दोबारा से उसके पास नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि द नॉमिनेशन मेड इन अ पॉलिसी शैल ऑटोमेटिकली सेंड कैंसिल आफ्टर द असाइनमेंट, असाइनमेंट के बाद जो नॉमिनेशन है वो भी कैंसिल हो जाते हैं। एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि मिस्टर हमारे पास एक्स था, अब मिस्टर एक्स के जो नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन होता है जो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसकी मृत्यु के बाद क्या है, किसको पैसा मिलेगा उसे बोलते हैं। अब मिस्टर एक्स ने क्या है, अपने बेटे को बना रखा है, ठीक है, बट उसने पॉलिसी तो मिस्टर वाई को ट्रांसफर कर दी है ना। तो मिस्टर वाई को ट्रांसफर करने के बाद जो मिस्टर एक्स का जो बेटा था वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, वो अपने हिसाब से किसी और को नॉमिनी बना देगा, ठीक है। ये यही कह रहा था। अब ये पॉइंट हमारा पूरा क्लियर हुआ। ये पूरा मैंने 15 से 17 मिनट के बीच के अंदर मैंने आपको जितना भी समझाया, आप उसको प्लीज नोट बना के करना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक ये पॉइंट आगे समझ नहीं आएगा तो आपको आगे के पॉइंट जो है ये भी समझ बहुत कम आएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। और प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।